दोस्तों इस वीडियो में आपको पीएफ ट्रांसफर करने का सबसे लेटेस्ट और सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं, आपने भी मल्टीपल कंपनी में काम किया है, जैसे कि 2 कंपनी 3 कंपनी या इससे ज्यादा कंपनी में काम किया है, तो जो भी आपका पुराना मेंबर आईडी होगा, जो भी आपका पुराना कंपनी होगा, उसमें जो भी आपका पीएफ का पैसा होगा, पेंशन का पैसा होगा, सर्विस हिस्ट्री होगा, उससे आपको करंट मेंबर आईडी में आपको ट्रांसफर करना होगा, ताकि भविष्य में जब भी आप करंट मेंबर आईडी में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करके पीएफ का पूरा पैसा निकासी करें या फिर पेंशन का पूरा पैसा निकासी करें, तो दोनों कंपनी में जो भी आपका पीएफ का पैसा होगा, पेंशन का पैसा होगा, वो एक साथ निकासी हो सके, उसके लिए आपको पीएफ ट्रांसफर करना होगा। और ईपीएफओ के रूल के हिसाब से तो आपको पीएफ ट्रांसफर करना ही होता है। तो आज की वीडियो में आपको सबसे लेटेस्ट और सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप खुद से ऑनलाइन तरीका से अपना मोबाइल फोन से ही आप अपना पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट आप किस प्रकार से सबमिट करेंगे, वो सब कुछ मैं आपको अपने मोबाइल फोन से ही करके दिखाऊंगा। और पीएफ ट्रांसफर किस प्रकार से होता है, इसका जो कंप्लीट प्रोसेस होगा, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो भी आपका मोबाइल फोन में ब्राउजर होगा उसे आपको ओपन करना है। जैसे कि मेरे मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर है, तो यहाँ पे मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन किया। देन यहाँ पे सर्च बार नजर आता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा यूएन लॉगिन। तो यहाँ पे देखिए यूएन लॉगिन नजर आता होगा, यूएन लॉगिन आप टाइप करके आप सर्च कीजिए। तो जैसे यूएन लॉगिन टाइप करके सर्च करते हैं, उसके बाद देखिए ईपीएफओ का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होता है वो सबसे ऊपर में ही नजर आता होगा। ठीक है, तो इसी वेबसाइट पे पहला ही जो लिंक नजर आता होगा यूएन एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग फंड, इसी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी यूनिफाइड पोर्टल का जो लॉगिन पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। इस पेज का मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी हूँ। अब यहाँ पे ईपीएफओ संबंधी जो भी आप काम करना चाहते हैं उसे अच्छी तरीका से अगर आप करना चाहते हैं, तो जो भी आपका ब्राउजर है वो ये मोबाइल वर्जन में ओपन हुआ है, लेकिन इसे आपको सबसे पहले डेस्कटॉप साइड में आपको करना होगा, तभी आप पीएफ का सभी काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप साइड में करने के लिए यहाँ पे एक सेटिंग एनेबल करना होता है। उसके लिए ऊपर में देखिए 3 डॉट लाइन नजर आता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। देन नीचे आना है, जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है डेस्कटॉप साइड, और यहाँ पे एक बॉक्स नजर आता होगा, इस बॉक्स में आपको टिक मारना है। जैसे इस बॉक्स में टिक मारिएगा, उसके बाद जो भी आपका ब्राउजर होता है वो डेस्कटॉप साइड में यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब जो भी यहाँ पे काम कीजिएगा इजी वे में कर पाइएगा। ठीक है, तो डेस्कटॉप साइड में कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको पीएफ ट्रांसफर करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पे लॉगिन पेज नजर आता होगा, तो यहाँ पे मैंने जूम कर दिया हूँ। अब यहाँ पे कुछ डिटेल फिलअप करके फाइनली आपको अपना अकाउंट में लॉगिन होना होगा। तो डिटेल में सबसे पहले जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा उसे आपको पहला कॉलम में फिलअप करना है। देन जो भी अपना यूएन का पासवर्ड बना करके रखे होंगे उसे आपको दूसरा कॉलम में फिलअप करना है। बाय चांस अगर अपना यूएन का पासवर्ड भूल चुके हैं तो इस कंडीशन में आपको फॉरगेट करके एक नया पासवर्ड आपको बनाना होगा। तो उसके लिए आपको नीचे आइएगा, तो यहाँ पे देखिए फॉरगेट पासवर्ड का सेक्शन मिल जाता है, तो इस पर क्लिक करके अपना पासवर्ड बना लीजिएगा। बेसिक सा डिटेल आपसे पूछा जाएगा, जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, यूएन नंबर वगैरह आपसे पूछा जाएगा। देन आपको पासवर्ड बन जाएगा, तो उस पासवर्ड को फिलअप कीजिए, या फिर अगर आपको याद है तो फिलअप कीजिए। देन नीचे देखिए कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड यहाँ पे आपको फिलअप करना है। सभी डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे साइन इन का ऑप्शन है, तो आपको साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओटीपी वेरीफाई करने वाला सेक्शन पे आपको डायरेक्ट कर देगा, जहां पे आपको ओटीपी को ऑथेंटिकेट करना होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा नजर आता होगा, ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के यहाँ पे कुछ डिजिट नजर आता होगा, तो एक बार अपना मोबाइल फोन चेक कीजिए। अपने मोबाइल फोन चेक कीजिएगा तो वहां पे ईपीएफओ की तरफ से एक मैसेज आया होगा, उस मैसेज में 6 डिजिट का ओटीपी होगा। तो जो भी आपके केस में 6 डिजिट का ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को आपको इस ओटीपी वाला कॉलम में फिलअप करना है। देन नीचे देखिए कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड को इस कैप्चा वाला बॉक्स में फिलअप करना है। देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो भी मेंबर का प्रोफाइल इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि यूएन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वो यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आता होगा। अब यहाँ पे पीएफ ट्रांसफर करना है। पीएफ ट्रांसफर करने से पहले आपको अपना सर्विस हिस्ट्री में जाकर के कुछ डिटेल, कुछ इन्फॉर्मेशन को आपको चेकआउट करना होता है। कौन कौन सा डिटेल आपको चेकआउट करना होता है, चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले सर्विस हिस्ट्री में आपको जाना होगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में अगर आप मोबाइल फोन से करते होंगे तो यहाँ पे कॉर्नर में देखिए लेफ्ट साइड में 3 डॉट लाइन नजर आता होगा, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। तो मोबाइल फोन से जब करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकता है, यहाँ पे मैं आपको जूम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे व्यू वाला सेक्शन में जाना होगा। तो सबसे ऊपर में देखिए होम नजर आता होगा, नीचे ही देखिए यहाँ पे व्यू का एक ऑप्शन नजर आता होगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे व्यू का ऑप्शन नजर आता होगा, तो आपको व्यू पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन में मिल जाता है सर्विस हिस्ट्री, तो आपको सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका सर्विस हिस्ट्री होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। मेरे केस में देख सकते हैं यहाँ पे 2 मेंबर आईडी, 2 कंपनी का यहाँ पे नाम नजर आता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 कंपनी में काम किया हूँ, जिसकी वजह से 2 मेंबर आईडी और 2 कंपनी के यहाँ पे नाम नजर आता होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पीएफ ट्रांसफर जब कर देंगे तो होगा क्या, वो सबसे पहले थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ।
तो बेसिकली पीएफ ट्रांसफर में यहाँ पे देखिए मेरे केस में यहाँ पे दो कंपनी नजर आता होगा, जो सबसे ऊपर में 1 नंबर नजर आता होगा, इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग देख सकते हैं 1 नवंबर 2021 है, जबकि नीचे वाला का डेट ऑफ ज्वाइनिंग देख सकते हैं 19 सितंबर 2023 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर में है वो मेरा पुराना कंपनी है, जो नीचे है ये मेरा नया कंपनी है, ठीक है, प्रेजेंट कंपनी है। तो जब पीएफ ट्रांसफर कर दीजिएगा तो देखिए ऊपर वाला जो पुराना कंपनी है इसमें जो भी आपका पीएफ का पैसा होगा, पेंशन का पैसा होगा, सर्विस हिस्ट्री होगा, वो करंट मेंबर आईडी नीचे वाला में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। जब नीचे वाला ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद भविष्य में जब भी आप नीचे वाला मेंबर आईडी मतलब दूसरा जो करंट मेंबर आईडी होगा उसमें डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करके पीएफ का पूरा पैसा निकासी करते हैं या फिर पेंशन का पूरा पैसा निकासी करते हैं, तो दोनों कंपनी में जो भी आपका पीएफ का पैसा होगा, पेंशन का पैसा होगा, वो आपका एक साथ ही आपका निकासी हो जाएगा, पुराना कंपनी का पैसा आपका फंसेगा नहीं। अगर आप पीएफ ट्रांसफर नहीं करते हैं और दैट टाइम पे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए विड्रॉल फॉर्म 19 और 10 से अप्लाई कर दीजिएगा, तो केवल जो नीचे वाला है, जो दूसरा नंबर वाला, जो पुराना यहाँ पे जो नया वाला मेंबर आईडी है नीचे वाला, ठीक है, जो 2 नंबर में है, उसी से केवल फॉर्म 19 अप्लाई होगा और उसी से आपका फॉर्म 10 से अप्लाई होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यही वाला मेंबर आईडी आपका सिलेक्ट होगा, इसी से केवल निकलेगा अगर आप पीएफ ट्रांसफर नहीं करते हैं तो। लेकिन जब पीएफ ट्रांसफर कर दीजिएगा उसके बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए यहाँ पे फॉर्म 19 और 10 से अप्लाई कीजिएगा, तो दोनों कंपनी में जो भी आपका पीएफ का पैसा होगा या फिर पेंशन का पैसा होगा एक साथ निकासी हो जाएगा। उसके लिए आपको पीएफ ट्रांसफर करना होता है और ईपीएफओ के रूल के हिसाब से तो आपको पुराना कंपनी का जो भी सर्विस हिस्ट्री होता है उससे आपको करंट कंपनी में आपको ट्रांसफर करना होता है, उसके लिए तो आपको पीएफ ट्रांसफर करना ही होगा, ठीक है। तो चलिए किस प्रकार से ट्रांसफर करना जाता है वो समझा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 बातों का आपको ध्यान देना होगा। जो भी आपका पुराना मेंबर आईडी है उस मेंबर आईडी को यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, या तो फिर कहीं पे आप नोट कर लीजिए, या तो फिर इसका फोटो ले लीजिए, ठीक है। सिंपल से जो भी मेंबर आईडी है उससे आपको कहीं पे नोट कर लेना है, आपको वहां पे पेस्ट करना होगा, वहां पे आपको फिलअप करना होगा, मैं आगे दिखा दूंगा। तो देखिए जो भी 1 नंबर में ये मेरा मेंबर आईडी, चलिए इसे मैं कहीं पे नोट कर लेता हूँ। पहला यहाँ पे क्या जानकारी लेना है, जो भी आपका पुराना मेंबर आईडी होगा उससे आपको कहीं पर नोट कर लेना है। देन दूसरा यहाँ पे जानकारी आपको रखना होगा, जो भी आपका पुराना मेंबर आईडी होगा उसमें आपको डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए डीओई ईपीएफ नजर आता होगा, डीओई ईपीएस नजर आता होगा, देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन है। मेरा दोनों कंपनी नया वालम भी है पुराना वालम भी है, तो इससे कोई भी घबराने की बात नहीं है। आपका नया वालम हो या ना हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी पुराना कंपनी होगा जिसका पैसा ट्रांसफर होने वाला है उसमें आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना कंपलसरी है। तो मेरे केस में यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन है, ठीक है। बस 2 ही चीज यहाँ पे जानकारी आपको लेना है, मेंबर आईडी कॉपी करना है और डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करना है पुराना कंपनी। अगर नहीं होगा तो सबसे पहले यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आपको ट्रांसफर करना है, उसके लिए आपको पीएफ ट्रांसफर वाला सेक्शन में जाना होगा। तो उसके लिए आपको दोबारा से आपको 3 डॉट लाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे 3 डॉट लाइन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में होम नजर आता होगा, व्यू नजर आता होगा, मैनेज नजर आता होगा, नीचे ही देखिए यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस नजर आता होगा। तो आपको ऑनलाइन सर्विस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपको ध्यान से देखना है, मोबाइल फोन से किए करते होंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, तो आपको ऑनलाइन सर्विस पे आपको क्लिक करना है। देन नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है 1 मेंबर 1 पीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको पीएफ ट्रांसफर करने वाला पेज पे आपको डायरेक्ट कर देगा। अब नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि नाम, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे दिखाया जाता है। नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो जो भी आपका प्रेजेंट कंपनी होगा उसका कंप्लीट डिटेल यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। इसी कंपनी में आपका पुराना कंपनी का पैसा इस प्रेजेंट कंपनी में आपका आने वाला है, ठीक है, उसका यहाँ पे डिटेल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आएगा तो मेनली 2 स्टेप में ये काम करेगा, ठीक है। पहला स्टेप में तो यहाँ पे मेंबर आईडी को यहाँ पे आपको फिलअप करके आपको गेट डिटेल पर क्लिक करना है, उसके बाद मेंबर आईडी का डिटेल आ जाएगा। और दूसरा स्टेप में यहाँ पे आधार ओटीपी से आपको वेरीफाई करना होगा। तो चलिए पहला स्टेप समझ लेते हैं। तो पहला स्टेप में यहाँ पे देखिए मेंबर आईडी और यूएन नंबर दोनों में से कोई एक चीज फिलअप कीजिए। अगर मेंबर आईडी फिलअप करना चाहते हैं मेंबर आईडी फिलअप कीजिए, अगर आप यूएन नंबर फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूएन नंबर फिलअप करके गेट डिटेल पे क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ पे कंपनी का नाम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे कंपनी का नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा। यूएन नंबर फिलअप करने का फायदा एक यही है, अगर आपका केस में 3, 4, 5 मेंबर आईडी होगा तो यूएन नंबर फिलअप करके गेट डिटेल पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे यहाँ पे 5 कंपनी का नाम आ जाएगा। 5 कंपनी को एक साथ, तीनों कंपनी को एक साथ सिलेक्ट करके आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरे केस में एक ही कंपनी है, तो चलिए जो भी मेरा मेंबर आईडी है वो यहाँ पे मैंने फिलअप कर देता हूँ। आपको गेट डिटेल पर आपको क्लिक करना है। जैसे गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी आपने मेंबर आईडी फिलअप किया उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे खुलकर आ जाएगा। जैसे कि नीचे देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुलकर आ चुका है।
सबसे पहले जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा, देन जो भी मेंबर आईडी है, कंपनी का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिस्ट भी यहाँ पे नजर आता होगा। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबमिटेड टू में यहाँ पे नजर आता होगा एम्प्लॉयर नॉट रिक्वायर्ड। पहले यहाँ पे एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड था, मतलब जब भी पीएफ ट्रांसफर करते थे तो सबसे पहले आपके कंपनी के पास जाता था, कंपनी अप्रूव करता था, उसके बाद आपका पीएफ ऑफिस जाता था। लेकिन जो कंपनी अप्रूव करने वाला जो सेक्शन था उसे डायरेक्टली अब ईपीएफओ ने यहाँ पे हटा दिया है और डायरेक्टली अपने पास रिक्वेस्ट को ले लेता है। जैसे यहाँ पे आप पीएफ ट्रांसफर करेंगे, आपका रिक्वेस्ट सबमिट होगा तो डायरेक्टली आपका पीएफ ऑफिस चला जाएगा, कंपनी के पास अब नहीं जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे जो भी आपका यूएन नंबर है वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे केवल एक ही काम करना है, इस बॉक्स में आपको टिक मारना है। जैसे इस बॉक्स में टिक मारेगा, दोनों बॉक्स में टिक हो जाएगा। देन नीचे आपको सुन करते हुए आना है। पहला स्टेप जो था वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा स्टेप में आपको आधार ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा। उसके लिए नीचे आना है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है। गेट आधार ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे डाल करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टेटस कैन बी ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करके आप अपना स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं। नीचे लिखा नजर आता होगा द क्लेम हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो जो भी आपका पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट था वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको स्टेटस ट्रैक आउट करना है, तो नीचे देखिए यहाँ पे नजर आता होगा ट्रैक स्टेटस, तो आपको ट्रैक स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका स्टेटस होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। सबसे पहले ट्रैकिंग आईडी नजर आता होगा, देन जो भी आपका प्रीवियस अकाउंट नंबर करने का मतलब जो भी आपका पुराना मेंबर आईडी होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। देन प्रेजेंट अकाउंट नंबर करने का मतलब होता है जो भी आपका नया कंपनी है, जो भी नया मेंबर आईडी होगा जिसमें पैसा ट्रांसफर होने वाला है वो मेंबर आईडी यहाँ पे शो हो जाएगा। अटेंशन थ्रो में यहाँ पे देखिए अटेस्टेड नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, अटेंशन नॉट रिक्वायर्ड, इसका करने का मतलब होता है कंपनी का कोई भी जरूरत नहीं है। जो भी आपका पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट था वो डायरेक्टली आपका पीएफ ऑफिस चला गया। अब यहाँ पे जब भी पीएफ ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे फॉर्म 13 जनरेट होता है। अगर आप इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी जरूरत नहीं है। तो कुछ इसी प्रकार से आप पीएफ ट्रांसफर कर सकते हैं। पीएफ ट्रांसफर करने का कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको दिखा दी और बता भी दी हूँ, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताया। चलिए अब आपका पीएफ ट्रांसफर कितना दिन में होगा, जब पीएफ ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर क्या होगा वो मैं समझा देता हूँ। तो बेसिकली पहले जो पीएफ ट्रांसफर होता था 15 से 1 महीना यहाँ पे टाइम लग जाता था, ठीक है, लेकिन अब जो पीएफ ट्रांसफर होगा वो जल्दी हो जाएगा, करीबन 5 से 10 दिन या फिर 15 दिन यहाँ पे हार्डली लग सकते हैं, इतना दिन के अंदर में आपका पीएफ ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, पहले ज्यादा समय इसलिए लगता था क्योंकि जब भी यहाँ से आप पीएफ ट्रांसफर करते थे तो सबसे पहले आपके कंपनी के पास जाता था और कंपनी जो था वो जल्दी अप्रूव नहीं करता था, कंपनी अप्रूव करता था तब पीएफ ऑफिस जाता था, तो इस बीच में काफी लंबा टाइम लग जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जैसे आप यहाँ पे पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट कीजिएगा डायरेक्टली आपका पीएफ ऑफिस चला जाएगा। पीएफ ऑफिस में जाने के बाद 5 से 10 दिन या फिर 15 दिन के अंदर में जो भी आपका पीएफ ट्रांसफर होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका पीएफ ट्रांसफर हो जाएगा तो जो भी आपका पुराना मेंबर आईडी है इसमें जो भी आपका पीएफ का पैसा होगा, सर्विस हिस्ट्री होगा वो करंट मेंबर आईडी में आ जाएगा। पेंशन का जो पैसा होगा पुराना कंपनी जो पुराना मेंबर आईडी उसी के पासबुक में शो होगा, लेकिन केवल शो होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। जब भी आप करंट मेंबर आईडी में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करके फॉर्म 19 और 10 से अप्लाई कीजिएगा, जो भी आपका पुराना मेंबर आईडी और जो भी नया मेंबर आईडी में पीएफ का पैसा होगा, पेंशन का पैसा होगा, एक साथ ही आपका निकासी हो जाएगा, पुराना कंपनी का पैसा फंसेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताने की कोशिश की हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो को आपको लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।